हेलो फ्रेंड्स। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये न्यू एनसीईआरटी जो अभी अभी चली है, मतलब एक चैप्टर हटा दिया था। ठीक है, उसी चैप्टर जो हटा दिया है उसी को आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमको जो है एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इसके लिए हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जो चैप्टर उसमें नहीं है तो हम पुरानी वाली एनसीईआरटी को उठा के वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, खनिज एवं शक्ति संसाधन, ये जो अभी अपडेटेड एनसीईआरटी है उसमें ये चैप्टर हट चुका है, लेकिन हमारे लिए पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। चलिए, किसी सुकान से मिलने धनबाद के निकट अपने पैतृक स्थान पर जा रही थी। सुकांत जो है धनबाद अपने पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। किरी एक विशाल काले क्षेत्र को देखकर वह बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? ये खनिज क्या होते हैं? खनिज, किरी पूछते हुए सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी-कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हो तो क्या आपको इनके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तु को आप नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टानें परपट्टी पर सभी जगह फैली हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे जिस प्रकार एक आप बिस्किट लीजिए, बिस्किट में कई पदार्थ मिले होते हैं, चीनी मिली होगी या आटा या मैदा मिला होगा या कुछ और फ्लेवर डालने के लिए कुछ और मिलाया होगा, तो उसको हम अलग अलग करके तो नहीं देख सकते, क्योंकि वो मिल चुके हैं, वो घुल चुके हैं एक दूसरे में और उसको एक शेप दे दी गई है। उसी प्रकार जो है हम जो है यहाँ पे खनिज को भी ऐसे देख जो कि चट्टानों से निकलते हैं। ठीक है, वो एक ऐसा पदार्थ है जिसे आप देख सकते हो, वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हो, और पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं। उसी प्रकार ये खनिज कहलाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में भी कई पदार्थ हैं और उसे मिला के खनिज बनते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनका निश्चित रसायन संगठन हो। ओके, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला जो पदार्थ है, यानी कि जो नेचुरल जो मटेरियल हमको प्राप्त होता है, जिसका एक निश्चित रसायन संगठन होता हो, वह खनिज है। यानी एक जो फिक्स केमिकल संगठन हो जाता है, संगठन, ठीक है, वह खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वह किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों वरीयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है। हाँ, जो पेंसिल बनती है वो ग्रेफाइट से बनती है। उस जो खनिज, उसका रंग, उसका घनत्व और उसकी कठोरता और रासायनिक गुण विलेयता के आधार पर पहचाना जा सकता है। यानी क्या क्या है पहचान एक खनिज की? उसका रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुण, विलेयता। खनिजों के प्रकार, पृथ्वी पे 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। कितने? 3000 से अधिक, 3000 से ऊपर खनिज हैं। और संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक, अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे जो खनिज है वह इसका प्रकार है, एक धात्विक, एक अधात्विक, और धात्विक के भी दो हैं, लौह और अलौह। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं। ओके, जो खनिज है ना, ये खनिज है, खनिज के दो रूप हैं, धात्विक और अधात्विक। और धात्विक के भी दो रूप हैं, लौह और अलौह।
ठीक है। यहाँ पे क्या आप जानते हैं? शैल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। यानी कि जो शैल है, शैल खनिज अवयवों के एक अनिश्चित संगठन, यानी इसमें फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, और एक से अधिक खनिजों का समूह है। यानी कि एक ये बन गया खनिज, और इसमें लेकिन ये कितने खनिजों से मिलकर ये बना है। ठीक है, वो शैल है। शैल जिनमें खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहते हैं। जैसे शैल जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है, यानी खनिजों को क्या करेंगे? खोदेंगे, खनन करेंगे, वो अयस्क कहेंगे। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिसमें से केवल 100 अयस्क खनिज समझते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। जो धात्विक होती है वो धातु कच्चे रूप में होगी। धातुएं कठोर पदार्थ में होगी जो ऊष्मा विद्युत की सुचालित करती हैं, जिसमें ध्रुति या चमक की विशेषता होती है। यानी धात्विक वो है, ये धातु जो है कच्चा होगा और ये कठोर पदार्थ का होगा। इसमें ऊष्मा और विद्युत सुचालित होती है। ऊष्मा होगी, इसमें विद्युत होगी और चमक होगी एक प्रकार की। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। कौन कौन से? बॉक्साइट, मैंगनीज और लौह अयस्क। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। ठीक है, लौह खनिज में जैसे लौह अयस्क में क्या होता है? मैंगनीज और क्रोमाइट, और अलौह खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा हो से सीसा हो सकता है, ये अलौह धातु कहलाते हैं। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम खनिज के उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम अधात्विक खनिज है। खनिजों का खनन प्रबंधन आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। खनिजों का निष्कर्षण, यह खनिजों का निष्कर्षण कैसे करें? एक तो खनन से, प्रवेधन से, आखनन से। खनन के दो प्रकार हैं, विवृत खनन और कुपकी खनन। खनिजों का निष्कर्षण है खनन, आखनन, प्रवेधन, और खनन के दो हैं, विवृत खनन और कुपकी खनन। खनिजों का निष्कर्षण, ये देखो प्रवेधन तेल का इस प्रकार। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन क्या है? पृथ्वी की सतह के अंदर दबी जो शैल है उसे बाहर निकालना खनन है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वह पृष्ठीय स्तर पर हटा के निकालने से विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन कूपक कहते हैं, और अधिक गहराई में स्थित खनिज को निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपिक खनन कहते हैं। देखो खनन क्या है? जो पृथ्वी की सतह के अंदर दबे हुए क्या होते हैं? शैल होते हैं, उन शैलों को निकालते हैं, उन्हें खनन कहते हैं। और खनिज अगर कम गहराई में अगर स्थित है और उससे निकाला जाता है उसे विवृत खनन कहते हैं। कौन सा? विवृत खनन कहते हैं, विवृत। और जो अधिक गहराई में है उसे कूपकीय कहते हैं, उस कूपकीय खनन कहते हैं। बस जो विस्तृत है वो कम में, और कूपिक अधिक में, अधिक खनन करेंगे। खनन ये प्रवेदन कर रहे हैं तेल का। प्रवेधन क्या है? प्राकृतिक गैस धरातल बहुत नीचे पाए जाते हैं। जो प्राकृतिक गैसें होती हैं वो बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहा जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या है? अगर जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैसों को निकालने के लिए जो खनन कूपों की खुदाई की जाती है उसे प्रवेधन कहते हैं। और सतह के निकट स्थित खनिज को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद के निकाला जा सकता है उसे आखनन कहते हैं। क्या आप जानते हैं? आप शैल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग नीला प्रतीत होगा। खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, जबकि अन्य अपसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूह जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है। धात्विक खनिज क्या है? आग्नेय और कायांतरित शैल समूह विशाल पठारों का निर्माण होता है और पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा। इसको याद करना पड़ेगा। उत्तरी स्वीडन में लोहा अयस्क,
ओंटारियो में कनाडा में तांबा निकेल निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा निकेल क्रोमाइट प्लेटिनियम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। और ये उदाहरण है कुछ मैदानों और नवीन वलित पर्वत में अवसाद शैल समूह अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काक्शस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया में यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप, अल्जीरिया में फास्फेट संस्करण इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला पेट्रोलियम भी अवसाद स्तर में पाए जाते हैं। देखिए मैप है, लोहा के लिए ये बनाया है, जैसे यहाँ पे लोहा पाया गया है, थोड़ा यहाँ है अफ्रीका के वहाँ पे और थोड़ा यहाँ इंडिया के यहाँ पे है ऊपर ये लोहा है। और तांबे के लिए बनाया गया है, ये है तांबा का क्षेत्र और ये बॉक्साइट का, ये तांबा, ये बॉक्साइट है, ये लोहा है, ये बॉक्साइट है, ये बॉक्साइट है, ये तांबा है। तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो आपके महाद्वीप हैं उनके बारे में है, फिर भारत के बारे में है। सौर ऊर्जा पढ़ना ही है, फिर खत्म है चैप्टर सौर ऊर्जा के। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं एशिया। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क के निक्षेप हैं, चीन और भारत के पास, ठीक है। और यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी 3 उत्पादकों में से चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन उत्पादों में अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, याद रखना, कहाँ नहीं है कोई खनिज निक्षेप, स्विट्जरलैंड में कोई खनिज निक्षेप नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं और यह महाद्वीप विश्व के आधे से भी अधिक टीन उत्पादन करती है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया में अग्रणी 3 उत्पादक हैं और चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादक में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है और रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक, उत्तरी कनाडियन शिल्प प्लेट, अपलेशियन, पश्चिम में पर्वत श्रृंखलाएं, लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा खनन का कनाडियन सील्ड प्रदेश में, कोयले के अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिम कॉर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल निक्षेप हैं। फिर दक्षिण अमेरिका ये पढ़ना है।